कहानी की शुरुआत एक हट्टे खट्टे बॉडी बिल्डर से होती है। इसका नाम है डेनिस पैटरसन। इतनी अच्छी बॉडी होने के बाद भी डेनिस आज तक सिंगल ही है। वो अपनी माँ इनग्रेड के साथ कोपेनहेगन के छोटे से टाउन में रहता है। एक दिन डेनिस अपने जिम की एक लड़की के साथ डेट पे गया। दोनों ने एक दूसरे को जानने के लिए बातें शुरू की। डेनिस प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक गेटकीपर की नौकरी भी करता है। लेडी बीच के पास वाले टैनिंग सैलून में को-ओनर है। लेडी ने डेनिस के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया। कभी वो अपनी चेस्ट पे हाथ फेर रही तो कभी नेक पर, लेकिन डेनिस खुश होने की जगह एम्बेरेस फील करने लगा। जब लेडी नहीं रुकी तो डेनिस ने उसके नेकलेस के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इससे लेडी को गुस्सा आ गया और दोनों की डेट यहीं खत्म हो गई। डेनिस घर आकर चुपचाप अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन उसकी माँ इनग्रेड अभी भी जग रही थी। वो अपने बेटे से सवाल जवाब करने लगी कि सुबह से तुम कहाँ थे, इतनी लेट घर क्यों आए हो, तुमने मुझे लेट घर आने के बारे में क्यों नहीं बताया। डेनिस ने अपनी माँ से झूठ कहा कि वो जिम के दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। इस बात से पता लग रहा है कि इनग्रेड अपने बेटे को लेकर कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। इसलिए बेचारा डेनिस आज तक सिंगल ही रह गया। वो किसी और लड़की के पास जा ही नहीं पाया। अगले दिन माँ बेटे को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाना था। डेनिस और इनग्रेड एक ही बाथरूम को सेम टाइम पे साथ में यूज करते। इससे पता चलता है कि बुढ़िया कितनी सटियाई हुई है। दोनों रेडी होके लंच पे आ गए। ये डेनिस का अंकल है, इनका नाम है बेंट। बेंट ने अभी जवान लड़की से शादी करी है जिसका नाम है एई। एई थाईलैंड से है। डेनिस अपने बेंट अंकल के लिए खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी सिचुएशन पे शर्मिंदगी हो रही थी कि ये बुढ़ा इतनी जवान लड़की से शादी कर रहा है और मैं हट्टा खट्टा सांड अभी भी सिंगल ही हूँ। डेनिस जिम में उसी लड़की से मिला जिसके साथ वो डेट पे गया था। बॉडी बिल्डर ने लेडी की तरफ देखा, लेकिन लेडी उसे गंदा इग्नोर करके चली गई। डेनिस दोबारा अंकल बेंट से मिलने आया। दोनों साथ में गार्डन साफ कर रहे। काम के बाद दोनों ड्रिंक के लिए बैठे। बेंट को डेनिस की रिलेशनशिप में ना होने वाली सिचुएशन के बारे में पता था। उसने डेनिस को आइडिया दिया कि तुम थाईलैंड ट्रिप पे जाओ। बेंट ने ट्रेवल बुक दिखाते हुए डेनिस से कहा कि थाईलैंड बहुत सुंदर है और वहाँ की लड़कियां तो और भी सुंदर है और जवान भी, तुम्हें वहाँ जरूर कोई मिल जाएगी। डेनिस को आइडिया अच्छा लगा। घर आकर उसने ऑनलाइन थाईलैंड की कुछ और जानकारी निकाल ली। सारी जानकारी मिलने के बाद डेनिस ने फैसला किया कि वो एक हफ्ते के लिए वैकेशन पे थाईलैंड जाएगा। अगले दिन डेनिस जिम में उसी लेडी के पास आ गया जिसके साथ वो डेट पे गया था। उसने लेडी से कह दिया कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो। रात को खाते टाइम डेनिस ने अपनी माँ को ट्रिप के बारे में बताया, लेकिन उसने झूठ कहा कि मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए जर्मनी जा रहा हूँ। इस खबर के बाद तो इनग्रेड का पारा हाई हो गया कि ये हट्टा खट्टा सांड घर से बाहर कैसे जा रहा है, वो भी मुझे अकेला छोड़ के। वो टेबल से गुस्से में उठ के बिना कुछ कहे चली गई। अगले कुछ दिनों तक इनग्रेड ने अपने बेटे को इग्नोर किया। इमोशनली डैमेज दे रही है। उसने डेनिस से ठीक से बात तक नहीं करी। और तो और जब डेनिस एयरपोर्ट के लिए निकला तो उसकी माँ ने उसे बाय तक नहीं कहा। जब कोई आपके साथ इस तरीके का टट्टी बिहेवियर करने लगे तो चाहे फिर वो कोई भी हो, उससे कृपया करके दूरी बना लीजिए। डेनिस फ्लाइट लेकर थाईलैंड के पटाया शहर में आ गया। जब वो होटल में आया तो चेक इन के दौरान रिसेप्शनिस्ट ने उससे कहा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे अगर आप कमरे में एस्कॉर्ट्स को बुलाते हो तो। बाकी वेस्टर्न टूरिस्ट भी ऐसा ही करते थे। डेनिस तो इस वार्तालाप के बाद शर्म से पानी पानी हो गया और बोला मैं किसी लेडी एस्कॉर्ट को अपने रूम में नहीं लाऊंगा। डेनिस बेंट के दोस्त स्कॉट से मिला। स्कॉट मिडिल एज वेस्टर्न आदमी है जो अपनी थाई बीवी के साथ थाईलैंड में रह के एक बार चलाता है। इसी ने बेंट और उसकी जवान बीवी को मिलवाया था। अब स्कॉट ने डेनिस से उसके टेस्ट के बारे में पूछा। उसे कैसी लड़की चाहिए, मोटी, पतली, लंबी, छोटी। हिचकिचाहट के साथ डेनिस ने बस इतना कहा कि उसकी उम्र के आसपास की हो तो सही रहेगा। स्कॉट ने वादा किया कि वो जरूर ऐसी लड़की उसे ढूंढ देगा। आज शाम को दोबारा डेनिस को बार में आना होगा। होटल जाते टाइम बॉडी बिल्डर ने कार टेलर के यहाँ रुकवा दी। उसने अपने लिए नया कस्टमाइज सूट बनवाया। होटल आकर उसने अपनी माँ को कॉल किया। अभी भी इनग्रेड ने कॉल नहीं उठाया। डेनिस उदास हो गया। इतने में उसका सिलवाया हुआ सूट उसके होटल रूम में आ गया। काफी फास्ट सर्विस है। रात होते ही डेनिस सूट बूट पहन के स्कॉट के बार में आ गया। उसकी उम्मीदें बहुत हाई है। बार में काफी सारे एज्ड लोग थे। सबके साथ थाईलैंड की जवान लड़कियां बैठी हुई थी। डेनिस नई लड़की से मिला। इसका नाम है फटफट। काफी बकर बकर करने वाली जवान लड़की थी ये।
उसने मिनट से पहले डेनिस के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। लड़की ने डेनिस की बॉडी, उसकी मसल्स की काफ़ी तारीफ की और उसे अपनी बॉडी दिखाने के लिए कहा। और भाई हमारा है इंट्रोवर्ट, उसे बेचारे को शर्म आने लगी। डेनिस फटफट से अलग होकर वॉशरूम में आ गया और फटफट वॉशरूम में भी उसके पीछे आ गई और फ्लर्ट करने लगी। हिम्मत करके डेनिस ने मुंह धोया और वो फटफट को अपने होटल रूम में ले आया। कमरे में आते ही फटफट ने आज रात का अपना रेट बताया। अब डेनिस समझ गया कि ये लड़की बस एक एस्कॉर्ट है, जिससे उसका दिल टूट गया। उसने तभी फटफट को फटाफट कमरे से बाहर निकाल दिया। सुबह को डेनिस टाउन घूमने निकल गया। पड़ोस में उसे एक जिम दिखा। इस जिम को तोई नाम की लड़की चलाती थी। डेनिस की बातचीत जिम के ट्रेनर प्रॉप से होने लगी। बातों बातों में प्रॉप ने डेनिस को पहचान लिया। उसने डेनिस की फोटो एक मैगजीन में छपी हुई देखी थी। प्रॉप ने डेनिस की बैक मसल्स की तारीफ करी। डेनिस ये तारीफ सुन के खुश हो गया। उसे थाईलैंड में आके अब अच्छा लग रहा था। जाने से पहले प्रॉप ने डेनिस को रात के डिनर के लिए इनवाइट किया। आज रात प्रॉप और उसके साथी बाहर खाने पे जा रहे हैं, लेकिन डेनिस ने प्यार से मना कर दिया। वो वापस स्कॉट के बार में आ गया। शायद आज उसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए। स्कॉट ने एक जवान लड़की से डेनिस को मिलवाया। लड़की ने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, पर भाई हमारा है सख्त लोंडा, वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा। डेनिस बार छोड़ के सीधा प्रॉप और उसके दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आ गया। यहाँ वो दोबारा जिम ओनर तोई से मिला। दोनों ने बात करना शुरू किया। डेनिस अपने बॉडी बिल्डर बनने के जुनून के बारे में बताने लगा। तोई से बात करते हुए डेनिस की शर्म वरम सब गायब हो गई। तोई को ये जिम उसके पति से मिला। उसका पति जिम ओनर था। जब 5 साल पहले उसकी मौत हो गई तो तोई ने जिम संभाल लिया। डेनिस बोला कि मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। तोई भी लाइक चिंता मत करो, तुम एक अच्छे आदमी हो तो तुम्हें जरूर कोई अच्छी पार्टनर मिल जाएगी। अगले कुछ दिनों में दोनों की दोस्ती और बढ़ गई। तोई ने डेनिस को पूरा शहर घुमाया, उसे स्कूटी चलाना भी सिखाया। एक दिन बीच पे डेनिस ने तोई को किस करने का ट्राई किया, मगर लेडी ने आदमी को पीछे कर दिया। डेनिस को अजीब लगा और वो उठ के जाने लगा, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो तोई ने डेनिस को होटल तक लिफ्ट दे दी। डेनिस होटल में जाने लगा। इतने में तोई बोली, मैंने तुम्हें इसलिए पीछे किया था क्योंकि खुलेआम सबके सामने किस करना एक टाबू माना जाता है। कभी मेरे घर खाने पे आओ। दोनों ने घर पे किस की। डेनिस ने पहली बार किसी लेडी को किस किया था। तोई ने अपने कपड़े बदले। वो डेनिस के साथ आगे कुछ करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ भी डेनिस शर्मा गया और उठ के चला गया। बिल्डिंग से बाहर आकर आदमी को महसूस हुआ कि तोई ऐसी लेडी है जिसके साथ उसे पहली बार एक कनेक्शन फील हुआ है। वो बाकियों की तरह नहीं है। डेनिस भागकर ऊपर आ गया और उसने तोई को अपनी फीलिंग्स बता दी। डेनिस तोई को पसंद करता है और तोई भी उसे पसंद करती है। फिर वे एक दूसरे को गले लगा के सो गए। डेनिस अब फ्यूचर प्लानिंग के साथ वापस डेनमार्क आ गया। इनग्रेड अपने बेटे को देख के बहुत खुश हुई। लेडी ने ध्यान दिया कि डेनिस टैनिंग से काफी काला हो गया है। डेनिस ने कवर अप करते हुए कहा कि मैं जर्मनी के टैनिंग सैलून गया था। अपना बैग अनपैक करके डेनिस घर ढूंढने निकल गया। नया अपार्टमेंट देख के अब डेनिस ने सोच लिया कि वो अपनी माँ को सब कुछ सच बता देगा। रात को डेनिस अपनी माँ के पास आकर बैठ गया। उसने बता दिया कि वो जर्मनी नहीं बल्कि बेंट अंकल की सलाह पर थाईलैंड गया था और उसने तोई के बारे में बता दिया। डेनिस ने अपनी माँ से झूठ कहने के लिए माफी मांगी, मगर इनग्रेड तो गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने बेटे को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। अगले दिन इनग्रेड ने दोबारा डेनिस को घर बुलाया और उससे बात करी। उसने डेनिस से काफी सवाल किए, जैसे क्या वो तोई के साथ सोया है। डेनिस ने अपनी माँ से साफ कह दिया कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। गुस्से में इनग्रेड ने डेनिस को सुनाया कि तुम झूठ कह के सेक्स टूरिज्म कर रहे हो। लेडी उस पर चिल्लाने लगी, तुमने मुझसे झूठ कहा और अपनी अडल्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। वो एक शर्त पर डेनिस को माफ कर देगी, अगर डेनिस तोई से ब्रेकअप कर लेगा तो। डेनिस मान गया, लेकिन वो छिपकर तोई से बातें करता रहा और बॉडी बिल्डर ने तोई के परमानेंटली डेनमार्क आने के सारे अरेंजमेंट्स भी कर लिए। डेनिस तोई को एयरपोर्ट पे लेने गया। उसने लेडी को फूल देकर अच्छे से वेलकम किया। फिर डेनिस तोई को रेंटेड अपार्टमेंट में ले आया। डेनिस अपनी माँ के साथ दूसरे एरिया में रहता था। तोई को ये जानकर काफी शौक लगा कि डेनिस इतना बड़ा होके भी अपनी माँ के साथ रह रहा है। हालांकि डेनिस ने कवर अप करते हुए कहा कि बस वो टेम्परेरी अरेंजमेंट है, और फिर उसने टॉपिक बदल दिया और तोई को एक सुंदर सा हार्ट वाला लॉकेट दिया।
डेनिस ने फिर झूठ कहा कि उसकी माँ अभी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है। ऐसी सिचुएशन में वो तोई को उनसे नहीं मिलवा सकता क्योंकि अभी माताजी फिजिकली और मेंटली कमजोर है। तोई को अब कुछ नए कपड़े लेने हैं और मॉल में वे दोनों शॉपिंग करने के लिए चले गए। तभी डेनिस ने अपनी मॉम को सामने से आते हुए देख लिया। जल्दी से उसने तोई को पकड़ा और एक स्टोर में घुस गया, लेकिन इनग्रिड अपने बेटे को सूंघते हुए स्टोर के अंदर तक आ गई और ना चाहते हुए भी डेनिस को अपनी माँ से मिलना ही पड़ा। तोई भी दोनों के पास आ गई। इनग्रिड डेनिस के साथ लड़की को देखकर आग बबूला हो गई। अब डेनिस के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसने तोई को अपनी माँ से मिलवाया, पर अब भी उसने झूठ कहा कि तोई बर्ट की सिस्टर इन लॉ है। अभी तोई थाईलैंड से डेनमार्क घूमने आई है। मैटर संभलता हुआ दिखा। इतने में तोई ने इनग्रिड से उसकी हेल्थ के बारे में पूछ लिया। दोनों लेडीज कंफ्यूज होने लगी। आखिर चल क्या रहा है? डेनिस कुछ नहीं बोला। वो मॉल से जाने लगा। इनग्रिड अपने बेटे के पीछे गई और बोली, तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा। डेनिस अपनी माँ को छोड़ के तोई के साथ मॉल से आ गया। तोई डेनिस की माँ के इतने बुरे बिहेवियर से काफी शॉक में थी। कार में उसने डेनिस से पूछ लिया कि वो उससे क्या छुपा रहा है। डेनिस ने तोई को अब सब कुछ सच सच बता दिया और उसे अपार्टमेंट तक छोड़ दिया। डेनिस घर आया तो उसकी माँ टेबल पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। डेनिस अपने कमरे में आया तो पूरा कमरा तहस नहस हो रखा था। इसके बाद डेनिस ने अपनी माँ से बात की। इनग्रिड अपने बेटे को ताना मारने लगी कि तुम भी अपने बाप जैसे हो, वो भी मुझे किसी और लेडी के लिए छोड़ के चला गया था। जब तुम मेरे पेट में थे तभी वो मुझे अकेले छोड़ के चला गया था। फिर इनग्रिड ने सवाल किया कि डेनिस तोई को वापस थाईलैंड कब भेजेगा, पर डेनिस के अकॉर्डिंग तोई तो अब डेनमार्क में परमानेंटली रहने वाली थी और डेनिस उसके साथ ही शिफ्ट होने वाला है। जब कुछ काम नहीं किया तो डेनिस की माँ ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डेनिस ने खुद से वादा किया कि अब वो इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लड़के ने अपनी माँ के जख्म पे पट्टी करी और अपना सामान पैक कर लिया। घर से जाने से पहले डेनिस ने अपनी माँ को किस किया और उन्हें गले लगाया। इनग्रिड अभी भी यही कह रही कि मत जाओ, मेरे साथ रहो, पर डेनिस ये कह के चला गया कि हम जल्दी मिलेंगे। आखिर में डेनिस अपना सामान कार पर लाद के अपनी माँ के घर से नए घर के लिए चलता बना। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, प्यार और पोजेशन में एक फर्क होता है। प्यार में हम आजाद करते हैं और पोजेशन में हम कब्जा करते हैं। जिस तरीके से इनग्रिड ने अपने बेटे पर कब्जा किया हुआ था, ये कोई प्यार नहीं था, ये पूरी तरीके से पोजेशन था। और उसका कारण भी हमें उसकी बातों में पता चला। जो झटका उसने अपनी जवानी में झेला अपने पति को खोने का, उसी का नतीजा था जैसी इनग्रिड आज बन गई थी। इसमें हमने ये भी देखा कि डेनिस टाइम टाइम पर इनग्रिड से झूठ बोलता रहा और इनग्रिड को इसी बात से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती रही कि डेनिस उससे आखिर झूठ क्यों बोल रहा है। तो दोस्तों, जब कोई इंसान ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देता है कि सामने वाले इंसान को ना चाह के भी उससे झूठ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सच बोलेगा तो उस इंसान का बहुत बड़ा मुंह फूल जाएगा, चाहे मुंह फुलाने वाली बात हो या ना हो। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिससे सब लोग काफी झूठ बोलते हैं, तो आपको उन पे उंगली उठाने से पहले खुद पे उंगली उठा के ये पूछना चाहिए, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जिस वजह से लोग बाग मुझसे इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं। आपको जरूर आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बात रही एक माँ और बेटे के रिश्ते की, तो बेशक एक माँ के लिए ये मुश्किल होता होगा कि जिसे उसने पाल पोस के इतना बड़ा किया, कल को उस पे ज्यादा हक एक लड़की आके जमाएगी। वो ट्रांजिशन फेज उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसकी माँ ने भी तो किसी के बेटे पे हक जमाया होगा। तो हर इंसान को ये समझना चाहिए कि सामने वाला जिस फेज से गुजर रहा है उससे ही तो हम भी गुजरे हैं, तो फिर परेशान होने वाली क्या बात है। अगर इतनी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो, जैसे वे कहते हैं, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना और अपने थॉट्स भी शेयर करना। मैं भी आपको कमेंट सेक्शन में ज्वाइन करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।